जैसे कि भैया एक प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं इधर। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, हम चंदौली जिले में उपस्थित हैं, जहाँ पे कि एक हमारे किसान साथी हैं, बहुत ही पुराने समय से जो है गोट फार्मिंग करते हैं। दोस्तों, हमने इनका पहले भी कई सारा वीडियो बनाया है, आज फिर से एक बार इनके पास आए हुए हैं साथियों। तो आइए आज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे युवा किसान साथी बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं वो क्या क्या सावधानी बरतें तथा किस नस्ल से स्टार्ट करें। क्योंकि साथियों, बकरी पालन एक चुनौती भरा जो है बिजनेस कह लीजिए, व्यापार कह लीजिए साथियों, बहुत ही चुनौती भरा है। अगर इसमें आप जरा सी भी सावधानी हटाते हैं तो आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर आप सही कदम में सही समय पे सही स्टेप लेते हैं दोस्तों, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। आपको कहीं 10-20 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी करने की फिर जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें समय समय पे टीकाकरण, अच्छा उनका रख रखाव, भोजन पानी सही समय पे, गर्मियों में क्या बचाव करें, सर्दियों में क्या बचाव करें और ठंडी में क्या, यह चीज़ें ध्यान देने वाली हैं साथियों। और साथ ही साथ क्रॉस ब्रीडिंग पे किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं तो इधर देखिए। जैसे कि भैया एक प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, इधर बोर भी लाए हुए हैं जो कि, और ज़्यादातर इनके फार्म पे बड़ी ही रखते हैं ये, और बोर रखे हुए हैं। तो क्रॉस पे क्या रिजल्ट है इनसे हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर मुझे लग रहा है कि एक आध साल 2 साल से आप रख रहे हैं बोर। हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, 1-2 साल से बोर रख रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट है, रिजल्ट भी हम देखेंगे, वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। तो भैया एक परिचय फिर से दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं संतोष कुमार, ग्राम महेवा, पोस्ट मुगलसराय, जिला चंदौली पड़ता है जी ये फार्म हमारा। बाईपास पे, बिलारीडी बाईपास से पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट पीछे ही है। जी, धैरावी गोट फार्म। धैरवी गोट फार्म के धैरवी नाम गोट से। फार्म जी। तो भैया कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ, कैसे आपको लगा कि नहीं बकरी पालन स्टार्ट किया जाए? बकरी पालन के लिए हम लोग देखते थे, गांव में लोग रखते थे बकरी, 10 ठो 5 ठो सभी लोग रखते हैं। और फिर यूट्यूब पे भी देखा गया हाँ कि अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट है, तो हाँ फिर धीरे धीरे हम लोग भी स्टार्ट किए जी 20-25 बकरी से, हाँ जी, और धीरे धीरे फिर बढ़ाते गए। बढ़ाते गए। और हम देख रहे हैं कि आपने फ्लोर पे किया हुआ है ये काम। हाँ, फ्लोर पे दरअसल इससे बीमारी बहुत कम फैलती है। जी हाँ, अब नीचे से गंदगी होती है तो गंदगी से कीटाणु पड़ जाते हैं। हाँ हाँ और इस पे ऊपर है, लकड़ी का है, तो इसमें गंदगी ज़्यादा नहीं रहती है, साफ सफाई है। जी। आप पटरे पे लगाए हुए हैं, नीचे हाँ पूरा लेडी वगैरह सब चला हाँ, जाता सब है। नीचे गिर जाता है। इससे बीमारी बहुत कम फैलती है। बहुत कम आती है बीमारी, जिस वजह से लंबे समय तक कोई फार्म में दिक्कत नहीं आती हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं जी होती जी। है। तो भैया नस्ल की थोड़ा हम बात कर ले, तो अभी वर्तमान में आपके पास कौन कौन सी नस्ल हैं? हमारे पास इस समय बर्बरी नस्ल है और ये बोअर है। जी जी। अभी 2 ही नस्ल है। अभी फिलहाल में 2 ही है। हाँ, जी। अच्छा, थोड़ा सा हम रिजल्ट एक आध देख लेते हैं, बोर और बर्बरी का कोई है अपने पास? नहीं, बोर का तो अभी नहीं है, बोर बच्चा था, बिक गया। हाँ हाँ। हम्म। तो अभी केवल बर्बरी ही है अपने हाँ, पास। बर्बरी है। बर्बरी में बकरियां सब हैं, बकरे जितने हैं सब निकल गए हैं। तो बर्बरी की और बोर की क्रॉस बकरी भी है अपने पास कोई? नहीं, अभी इस समय तो नहीं। इस समय नहीं है। नहीं। अच्छा चलिए, रहने देते हैं तब। अच्छा, बर्बरी आप बहुत लंबे समय से पालन करते हैं भैया, इसकी कुछ विशेषताएं बता सके आप? बर्बरी से बहुत कम बीमार पड़ती है, जी। और नस्लों की अपेक्षा यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में हाँ हाँ। बहुत कम बीमार पड़ती हैं। हमारे यहाँ तो बर्बरी एकदम बीमारें नहीं पड़ती हैं, समझ लीजिए कि अच्छा अच्छा। अभी जैसे लकड़ी पे सब रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जी समय समय से इन सबों का वैक्सीनेशन किया जाए तो बीमार बहुत कम पड़ती हैं, आराम से आदमी इसको पाल सकता है। जी 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 जी। ये बात यहाँ के वातावरण के लिए अपने देसी नस्ल है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। जी। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात किया जाए भैया, तो इसमें पीपीआर हो गया, एफएमडी, हाँ, इस समय से ठंडी के मौसम में पीपीआर लगाना बहुत जरूरी है। ठंडी के मौसम में पीपीआर, हाँ, ये क्या होता है पीपीआर, थोड़ा हमारे दर्शकों को एक बार? पीपीआर जैसे इन सबों को, जैसे ठंड लग जाती है, नाक से बलगम टाइप का आ जाता है, दस्त होने लगती है, और जी। पीपीआर से 1-2 बकरी को हुआ तो धीरे धीरे फैल जाता है, हाँ हाँ। और सारी बकरियों को हो जाता है, और बकरी मर जाती हैं सब। अच्छा, वो इन्फेक्शन जो होता है। हाँ जी। तो उसका टीका कब लगाया जाता है, ठंडी से इसको, पहले? हाँ, ठंडी से पहले नवंबर में लगा दिया जाए तो सही रहता है। जी जी जी। अच्छा, एक बार लगा दिया जाए टीका तो कितने दिन तक? पीपीआर का एक बार लगता है तो 3 साल तक काम करता है। 3 साल तक? हाँ। फिर 3 साल के बाद ही लगाना हाँ, फिर पड़ता 3 है? साल बाद लगता है। और ये एफएमडी का कब लगता है? एफएमडी का 6-6 महीने पे लगता है। इसे एफएमडी का है, बरसात से पहले लगा दिया जाए। हाँ। हाँ, बरसात से पहले एफएमडी का लगता है, फिर 6 महीने बाद फिर लगा दिया जाए।
और उसके मौसम बाद जब चेंज होता है तब इसको हाँ, और ET प्लस TT का एक लगता है इंजेक्शन से, एक बार लगेगा, फिर 15 दिन बाद फिर दूसरा डोज लगता है, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर लगेगा। तो ये ET प्लस TT किस चीज का टीका होता है? ET प्लस TT जैसे बकरियों के अंदर बीमारी होती है, जैसे टिटनेस का हो गया, और उनको जैसे पेट में आंत में जैसे जहर फैल जाता है, जी जी। उसके लिए होता है, अफारा आ जाता है। हाँ। हम्म। तो ये हर 15 दिन पे आप लगाना चाहिए? हर 15 दिन पे नहीं, इसे एक बार लगेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार दूसरा डोज लगता है, बूस्टर डोज, बूस्टर डोज 15 दिन बाद, फिर उसके बाद 6 महीने बाद लगेगा। अच्छा, फिर 6 महीने बाद। हाँ। अच्छा, वो बात। हम्म। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा इनके फीडिंग की बात कर लें। तो जैसे फीड में आप क्या क्या खिलाते हैं अपने बकरियों को? फीडिंग में तो इन सबों को हम लोग खिलाया जाता था मसूरी का भूसा, जी। मसूरी का भूसा, उसके बाद चना की चुन्नी है, और हाँ तीसी के खरी उरी खिलाया जाता था। जी। इस समय हमारे पास मसूरी का भूसा खत्म हो गया, ये है गेहूं का भूसा। गेहूं का भूसा और साथ में गेहूं का भूसा है, साथ में चना की चुन्नी है, और सरसों की खरी सरसों सानी की बना खरी। के डाला गया है। सानी बना के इसमें डाल दिया जाता है, हाँ चाव से अपना खा लेती हैं। हाँ जी। अच्छा, वजन की बात किया जाए भैया, तो बर्बरी हमको लगता है कि अच्छी खासी वेट गेन करते हैं कम समय हाँ। में। बर्बरी जैसे बकरा है तो साल भर में 30 किलो 35 किलो हो जाता है, 30-35 अगर किलो अच्छा डाइट दिया जाए तो हाँ। 40-45 किलो तक हो जाता है। 40-45 किलो तक आराम से हो जाता हाँ। है। जी, ये बात इनमें। अच्छा, और इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं भैया कि जैसे कुछ लोग होते हैं तो बर्बरी कहते हैं कि थोड़ा छोटे नस्ल में है। हाँ, ये छोटे कद काठी की होती हैं, लेकिन मजबूत होती हैं, जी। बीमार बहुत कम पड़ती हैं। हाँ। हम लोग तो इसीलिए रखे, पहले बहुत नस्लें रखे गए, तो जैसे सिरोही, तोतापरी, जमुनापारी सब रखा गया, जी। लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से हाँ, बर्बरी को रही बर्बरी रखा ही गया। अपना हाँ। किया गया। जी। अच्छा। अच्छा भैया, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बोर को और बर्बरी को क्रॉस कराया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो इस पे आपकी क्या राय है? बोर इसीलिए लेके आया गया है कि बर्बरी से क्रॉस कराने के लिए, इससे इन सबों का जो ग्रोथ है थोड़ा अच्छी होगी। बोर और बर्बरी से? हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन वहीं कई सारे लोगों का मानना रहता है भैया कि जैसे बोर काफी हैवी क्वालिटी अफ्रीकन होते हैं, हाँ। काफी हैवी क्वालिटी की, तो बर्बरी की जो बच्चे होते हैं हाँ। अगर पहली बार में क्रॉस कराया जाए नहीं, तो? पहली बार में नहीं क्रॉस कराया, जैसे दूसरी बार के बाद ही क्रॉस कराया जाता है, जैसे बकरी अच्छे फ्रेम में होती है जी जी। तभी क्रॉस कराया जाता है तभी उससे। क्रॉस कराया जाता है ताकि हाँ। बच्चेदानी अच्छे से विकसित हो। हाँ, जी, वही बात। छोटी बकरी को नहीं क्रॉस कराया जाएगा उससे। जी जी। अच्छा, इधर के क्षेत्रों में भैया कई सारे हमारे किसान मिलते हैं तो कहते हैं कि भैया इधर के क्षेत्रों में अच्छा दाम बकरे का नहीं मिल पाता है। हाँ। क्या ये हाँ। चुनौती है? हाँ, दाम अच्छा नहीं मिलता है उस तरह, जैसे चिक को बेचेंगे तो दाम नहीं मिलेगा। जी। अब जैसे हम लोग हैं बकरीद में ही बकरा बेचते हैं, हाँ। तो बकरीद में अच्छा खासा रेट मिल जाता है, जी। और उस तरह चिक को बेचेंगे तो दाम नहीं मिलेगा, वो मांस के हिसाब से ही दाम मिलता है तब। जी। चीक अपना अच्छा दाम नहीं देते हैं वो। हाँ। हाँ हाँ। तो मिनिमम जैसे एक होता है ना भैया कि औसतन इतना वजन तक रहे, वो चीकू को उतना ही खोजते हैं कि भैया बहुत रूढ़ न रहे, बहुत हाँ, वो चिक ले जाते हैं बहुत ज़्यादा 20 किलो 25 किलो वजन तक। हाँ, उतना ही ले जाते हैं। जी, वही बात। अच्छा, मौसम की हम लोग बात कर लें तो सबसे अच्छा मौसम इनके लिए कौन सा होता है? ग्रोथ करने के हिसाब से, रहने के हिसाब से सबसे अच्छा मौसम बकरियों के लिए कौन सा होता है? अब देखिए, ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में इन लोगों को दिक्कत होती है बकरियों को ज़्यादा तक, जी जी। और गर्मी का मौसम तो सही है, बरसात में भी थोड़ा दिक्कत होती है, हाँ हाँ। लेकिन हर मौसम में इनकी देख रेख अच्छे से किया जाए तो दिक्कत नहीं है। जी, एक तरह से कह लिया जाए तो गर्मी के मौसम में हाँ, गर्मी के मौसम में दिक्कत नहीं होती है औसतन ज़्यादा। ठीक रहते हैं। हाँ, औसतन ठीक रहते हैं। हाँ। अब ठंडी के मौसम में सही से खाएंगे नहीं, जी जी। कमज़ोर हो जाएंगे, बीमारी हो जाती है। हाँ हाँ। जब खाना सही से नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो फिर कमज़ोर होंगे, बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे फिर वही। हाँ, हाँ। वही दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, और भी हमारे नए पशुपालक भाइयों के लिए जो नए बकरी पालन करना चाहते हैं उनके लिए क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? बकरी पालन देखिए एक अच्छा व्यवसाय है, आदमी कर सकता है, जी। स्वयं करना होगा, और देख रेख अच्छी तरह से करे, और हरा चारा का अगर व्यवस्था हो, जी। दाना ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के ना खिलाए तो प्रॉफिट अच्छा से अच्छा हो सकता है। हरा चारा ही ज़्यादा। हाँ, हरा चारा खिलाए तब। अच्छा, ये करने से पहले ट्रेनिंग वगैरह? हाँ, ट्रेनिंग भी लेना जरूरी है, ट्रेनिंग अगर आदमी नहीं लिया रहेगा तो फिर दिक्कत होगी, बीमारी आएगी तो कितना डॉक्टर रोज रोज बुलाएगा आदमी। जी जी।
और छोटी मोटी टीकाकरण वगैरह तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ सीखना पड़ता है, टीकाकरण और कोई जैसे बीमारी हो गई, बुखार आ गया, दस्त हो गया और कोई समस्या आती है तो आदमी सीखा रहता है तो अपने स्वयं इलाज कर लेता है उसका। जी। अब ऐसे बकरी बीमार हो गई, अब डॉक्टर को आदमी बुलाएगा, जब तक डॉक्टर आएगा तब तक उसको समस्या और बढ़ती जाएगी। जी। और स्वयं जानकारी रहती है, तुरंत उसका इलाज हो जाता है। जी। जी। तो इसलिए सीखना अपने आप में ही जरूरी है। हाँ, बहुत अगर आप जरूरी शुरू है। करते हैं बकरी पालन तो। हाँ। जी। अच्छा, आप जिस तरह से स्ट्रक्चर बना के किए हुए हैं भैया, तो इस तरह से करने में तो हमको लग रहा है डबल मुनाफा हो जाएगा व्यक्ति को। हाँ, इस तरह से लकड़ी वाले में बहुत फायदा होता है। जैसे अभी बारिश का मौसम आ जाएगा जी। तो जमीन पे रखने में बहुत समस्या होती है। नीचे से पेशाब करेंगे, ऊपर से हाँ। नमी रहती है हाँ। और नमी होने की वजह से बहुत सारी बीमारी पैदा होती हैं। जी। और जैसे खुरपका उन सबको हो जाता है, खुरपका मुंहपका रोग हो जाएगा, जी। 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 तो बहुत खतरनाक सब रोग होता है। हाँ। हाँ। और लकड़ी पे है तो इन सबों को मिट्टी उट्टी लगना नहीं है, आराम से सब रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता नहीं है। हाँ, बीमार बहुत बहुत कम पड़ते हैं। जी। 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 और एक वर्ष में जैसे कि अच्छा, औसतन आपके पास इस समय कितनी बकरियां होंगी लगभग, कुछ अंदाजन? हमारे पास इस समय 90 लगभग हैं, 90 से लगभग ऊपर ही 90 है। हाँ। हाँ, तो भैया इन 90 बकरियों से तो एक अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि साल भर में आप बकरे, अच्छे खासे बकरे तैयार कर लेते होंगे। हाँ, जैसे साल भर में 2 बार बच्चे देती हैं सब। हाँ। हाँ। साल भर में 2 बार बच्चे देती हैं, मान लीजिए साल भर में नहीं तो 14 महीने में हाँ। 2 बार बच्चे दे देती हाँ, होंगी आराम से। हाँ, 2 बार दे देती हैं। हाँ। और बकरा अगर हो गए तो आप एक ही बार बकरीद पे केवल निकालते हैं? हाँ, एक ही बार बकरीद पे निकाला जाता है। और जैसे बच्चा भी किसी को लेना होता है तो जी। जी। बच्चा भी पालने के लिए लोग ले जाते हैं तो अच्छा खासा रेट मिल जाता है। अभी एक बच्चा अगर 4 महीना 5 महीना का हो गया तो 6000 7000 तक बिक जाएगा। समझ में, 6-7 हजार रुपये। हाँ। और लगना क्या, वो दूध पे ही जिंदा रहेगा? हाँ, खुराक दूध क्या पे ही खाएगा? रहता है, 3 महीना तो दूध ही पे रहता है, फिर उसके बाद 2 महीना मान लीजिए दाना वाना खिलाएंगे आप। हाँ, दाना वाना खिलाएंगे तो मतलब कोई बच्चा अगर पालने के लिए ले जाता है, ब्रीडिंग के पर्पज से ले जाता है तो ज्यादा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए कि भाई कुछ लगा नहीं हमारा, पैसा पूंजी मिल हाँ, गया। प्रॉफिट हो जाता है अच्छा। जी। ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया। और नस्ल की हम लोग बात करें तो सिरोही, गुजरी, अजमेरी, ये सब अपने इधर क्षेत्रों के लिए? हाँ, अपने यहाँ बहुत कम वो होता है, बीमार बहुत ज्यादा पड़ती हैं। वो सब बीमार ज्यादा पड़ते हैं। हाँ, जैसे यहाँ की अगर पैदावार रहे तब तो सही है, यहाँ के माहौल में ढला रहे तब सही है। हाँ। बाहर से लेके आने में समस्या हो जाती है, एक आध महीना सब रहेंगी सही से, फिर उसके बाद बीमार पड़ने लगती है। पहले तो वो खाएंगी नहीं इधर का अनाज। हाँ, खाती उनको वो नहीं पत्ता है। चाहिए जो उधर। हाँ, वहाँ से हमेशा फील्ड में चरी हैं, हाँ, पत्ता खाई हैं, यहाँ पे आके आदमी सानी भूसा खिलाएगा तो खइबा नहीं खइबा करेगी। नहीं करेंगी, सबसे बड़ी समस्या तो ये हाँ। है। जी। अच्छा, इस तरह से आपने बनाया तो नीचे मुर्गी पालन भी करते हैं तो एक अच्छा हाँ, हाँ, प्रॉफिट है नीचे यहाँ से। मुर्गी डाला जाता है, जी। जी। देसी सोनाली डालते हैं। हाँ। हाँ। जी। अच्छा, ये बच्चों को अलग खाने में रखे हैं, इसके पीछे क्या कोई कारण है या अलग खुराक देते हैं इनको, क्या? नहीं, बच्चे से अलग किया गया है तो इसमें अलग से इनको चुन्नी चोकर डाल दिया जाता है, जी। बढ़ा के थोड़ा। हाँ। हाँ। और इसमें जैसे साथ में खाते हैं तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, इसलिए अलग किया गया है। जी। और ब्रीडिंग के लिए ब्रीडर उडर जैसे नया निकालते हो बेचने उचने के लिए, ऐसा कुछ बच्चे हाँ, बच्चे उसमें छांट के रखा जाता है ना, ब्रीडर तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है अपना? हाँ, जी। अभी देखिए कि यही ब्रीडर तैयार हो रहा है, एक ये वाला छोटा है, तैयार हो बच्चा रहा है, है। अभी तो छोटा है। हाँ। जी। तैयार हो जाएगा तो इसको इधर उधर या उसमें शिफ्ट कर देंगे हाँ, अपना हाँ। ब्रीडर? जी, नहीं बढ़िया है। CIRG वगैरह अब भैया उधर से टैग लगा हुआ उनका? CIRG का ब्रीडर था हमारे पास, अभी सेल हो गया है। सेल हो गया उसको? हाँ। तो फिर मंगाना है कि अपने पास से ही तैयार करेंगे? नहीं, अपने पास से ही तैयार करेंगे, अभी बाहर से माल नहीं आ रहा है। बाहर से माल आ नहीं रहा, अपने यहाँ खुद ही? हाँ, अपने पुराने यहाँ अनुभवी हैं? तैयार हो जाते हैं सर। जी। जी, पुराने अनुभवी हैं आप पहले ही। रोशनी वगैरह सब आ रही है। ठीक है, ठीक है भैया। तो किसान साथियों, आप लोगों ने देखा बकरी पालन यदि आप करते हैं साथियों तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है और कम बकरियों से स्टार्ट करें। कम बकरियों से स्टार्ट करने का मतलब यह है कि आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा कम, उसके बाद आप बकरी बढ़ाते चलें साथियों, क्योंकि एक ऐसा धंधा है जिसमें आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाने पे विवश कर सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, कहा जाता है कि पहले के समय में भी कहा गया है, बकरियां गरीबों की गाय है, यानी वर्ष भर में 2 बार बच्चे देती हैं और पहली बार में एक एक, लेकिन बाद में आगे चल के
2-2 बच्चे देने लगते हैं। तो समझिए कि एक वर्ष में 4-4 बच्चे और बकरी एक आपकी हो गई, तो दिन दुना रात चौगुना समझ लीजिए बढ़ती हैं दोस्तों। तो इस वजह से भी अति महत्वपूर्ण है आज के समय में, और इसको बिजनेस व्यापार के रूप में देखने की जरूरत है साथ में। तो यही सब है, और नस्ल का चयन करके ही आप बकरियां रखें, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है दोस्तों, और कम खुराक खाती हैं और अच्छा दाम दे के जाती हैं दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। ठीक भैया।